सबर के जरिए बढ़ा सकते हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कुरान पाक में सबर का हुक्म कितनी बार है? पता जी आपको? लिख लीजिएगा 103 बार। और सबर वाहिद चीज है जिसपे अल्लाह कहता है कि तुम्हारी मुश्किल आई है तो मदद लेनी है, अगर इसमें तो सबर से लो। यानी इतनी अहम चीज है। अगर आप में सबर है, सबर का मतलब ही लिख ले पावर ऑफ रिस्पॉन्स है। सबर का मॉडर्न नाम मैंने लिखा है पावर ऑफ रिस्पॉन्स। जितना सबर होता है उतना आप गहरे होते हैं। आप बोलेंगे बड़ा अच्छा जी, तवक्कल आप में होना चाहिए। अगर आप में रब पे भरोसा है तो बड़ी चीजें ऐसी हैं जिसपे आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वक्त बता देते हैं, आप कहते हैं रब देख लेगा। अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूं, एक लम्हे ढुक के जरा सुन लीजिएगा बात। ये सारी जो हम इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये मुजरम के लिए नहीं कर रहे, ये जाती कैपेसिटी में कर रहे हैं। मसलन ये ना हो मुजरम को आप कहें नहीं मैं सबर किया तो छाड़ देता, उन्होंने फड़ना है। ये पर्सनल कैपेसिटी और जॉब कैपेसिटी में फर्क होता है। समझ आई कि नहीं आई? मसलन मेरे साथ को बुरा करे, मैं कहूंगा जी दरगुजर है, लेकिन महकमे के साथ करे मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। आप बात समझे? ये सिस्टम के साथ करे। अगर आपका मुजरिम है छोड़ दें, यही सीरत है। अल्लाह के रसूल ने अपने लाडले चचा, उसके जो जिस मोहतरमा ने क्या किया था, कलेजा चबाया था, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, हिंदा, आपने माफ कर दिया। ये आपकी जाती कैपेसिटी है। लेकिन जब सिस्टम, निजाम और हक और बातिल की बात है, वहां जंगें की हैं, वहां पर सहाबी शहीद हुए, वहां पर मेरे हजूर जो है उनके दंदान मुबारक शहीद हुए। तो वहां पर जब आप कलेक्टिव देखते हैं तो वहां पर आपको असर्टिव होना पड़ता है। जाती कैपेसिटी में आपको रिस्पॉन्स की ताकत को देखना है। जी, सबर का पहला दर्जा जो है सवाब मिलने का, फायदा मिलने का, वो है इन्नल्लाह मअ साबिरीन। सबर करते हैं अल्लाह का साथ मिल जाता है। 103 बार हुक्म भी इसलिए। अगला दर्जा ये है, मुश्किल जो है उसके लिए ढाल का दर्जा है। अगला दर्जा ये है कि सबर करने वाले का शऊर और अकल बड़ी ज्यादा होती है। अगला दर्जा ये है कि सबर करने वाले को अजर दुनिया में भी मिलता है और बाद में भी मिलता है। अगला दर्जा सबर का ये है कि हर साबर इंसान वो अकल वाला और फहम वाला होता है। अगला दर्जा सबर का ये है कि सबर करने वाला, उसकी शिफात बड़ी पक्की है, अल्लाह बख्श देता है। अल्लाह को बड़ा पसंद है कि उसका बंदा सबर करे। अगला दर्जा ये है कि सबर करने वाले की मुश्किल भी थक जाती है, वो तंग आ जाती है कि ये कैसा बंदा है, इसका सबर इतना है, ये हारता नहीं। तो वो पहाड़ की तरह होता है। पहाड़ जिस तरह खड़ा होता है इस तरह सबर खड़ा हो जाता है। जी, कोई और है जी? अच्छा, अब मैं आपसे इसी सवाल को थोड़ा सा रीनरेट कर रहा हूं। फर्ज करें कि एक बंदा जिसको पता है कि बारिश हो तो छतरी बड़ी जरूरी है, तो जब बारिश हो जाएगी छतरी जरूरी है या पहले छतरी पास होनी चाहिए? पहले पास होनी चाहिए। इसी तरह याद रखिएगा, ये पता होना कि पावर ऑफ रिस्पॉन्स बड़ा जरूरी है। ये गुस्सा आ जाए उस वक्त नहीं पता होता, उस वक्त ईंट उठानी पड़ती। ये पावर ऑफ रिस्पॉन्स आम हालात में, अमन के हालात में अपने साथ बातचीत करें कि यार ये मैं गुस्सा क्यों करता हूं, या मेरे में तहम्मुल क्यों नहीं है, मैं बेसब्रा क्यों, मेरी अप्रोच रिएक्टिव अप्रोच क्यों है। वर्ड एक नया बोला मैंने, क्या? रिएक्टिव अप्रोच। ये नहीं होनी चाहिए, रिएक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, जिसे कहते हैं रद्द-ए-अमल की सोच। रद्द-ए-अमल एकदम से करना वो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नई अप्रोच बता रहा हूं, वो है प्रोएक्टिव अप्रोच। क्या बोला जी? हमारी अप्रोच जिंदगी में होने वाले वाकयात पे रिएक्टिव अप्रोच की बजाय कौन सी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, ताकि हम सोच समझ के, फहम के साथ, अकल के साथ सोचें, उसके बाद रद्द-ए-अमल करें। ठीक है जी? एक बात आपको बता दूं, बड़ी कीमती बात कहने लगा, ये शर्मिंदगी बड़ी नेमत होती है। शर्मिंदगी बड़ी नेमत होती है। कैसे? बंदे को शर्म आ यार ये मैंने क्या किया, इससे बंदा ठीक हो जाता है। और बेशर्म इंसान कभी ठीक नहीं होता। क्या बोला जी? जिस बंदे के अंदर ये नहीं है ना यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो कभी ठीक नहीं होता। जिस बंदे को बाद में बैठ के वो एनालिसिस करता है, सेल्फ कंट्रोल के लिए एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, अपना तज्जिया करना बड़ा जरूरी है। ये जो मैंने किया इसके अलावा भी तो मैं कर सकता, ये जो मेरा अंदाज था इसके अलावा भी तो अंदाज हो सकता, इसके अलावा भी तो ऑप्शंस थे। जैसे मैं अगर आपको पढ़ाने का सारी जिंदगी का तजुर्बा बताऊं तो बड़ा कम है मुझे डांटना पड़ा। क्यों नहीं डांटना पड़ा? मुझे पता लगा अगर उस्ताद को पढ़ाना आता हो उसे डांटना नहीं पड़ता। समझ है कि नहीं है? क्योंकि हमें असल काम नहीं आता, इसलिए हमें गुस्सा आता है।
उस्ताद जिसको भी पढ़ाना नहीं आता उसको गुस्सा ज्यादा आता है। जब भी पढ़ाना आता है आप इंगेज कर लेते हैं और आप सबको साथ लेकर चलते हैं। तो अपनी जिंदगी में पावर ऑफ रिस्पॉन्स लेकर आए, क्योंकि ये पावर ऑफ रिस्पॉन्स का जो नाम है वो इंसानियत है। इंसान के इंसान होने की वजह क्या है? पावर ऑफ रिस्पॉन्स है। ये जिसमें नहीं होता जेलों में पड़े, जिसमें नहीं होता रुल जाता, जिसमें नहीं होता जिंदगी गुजार के मर खप जाता है, जानवर डोर डंगर में, और उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जिसमें पावर ऑफ रिस्पॉन्स होता है, सर वो आला दर्जे का इंसान, वो बड़ा इंसान हो, वो जिम्मेदार इंसान हो, वो हमेशा रद्द अमल से पहले सोचता है कि मेरा रद्द अमल ये होना चाहिए या मुझे खामोशी इख्तियार करनी